जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। आज मैं दोनों बच्चों को जैसे ही स्कूल से लेके आई, उन दोनों बच्चों ने जिद किया कि मम्मी मैगी बना दो, मैगी खाएंगे। मैंने कहा बेटा मैगी तो नहीं है घर में, तो उन्होंने कहा कि मम्मी चावल के ही आटे का बना दो, हम लोग खा लेंगे। तो मेरे दोनों बच्चों को ना चावल के आटे की मैगी बहुत पसंद है और इसलिए मैं उनके लिए चावल का आटा गूँथ रही हूँ। जो पानी चढ़ा दी हूँ गैस पे उबलने के लिए और चावल का आटा गूँथ रही हूँ। इसको मैं सांचे में डाल के मैगी के जैसे निकालूंगी सांचा, और वो जो है तो होगा चावल के आटे का मैगी। एक्चुअली ये आइडिया भी मेरे दिमाग में यूट्यूब से ही आया। मैं यूट्यूब पे ही देखी थी कि चावल के आटे की मैगी काफ़ी हेल्दी भी है और बच्चों के लिए डाइजेस्टिव भी है, बल्कि जो रेडीमेड मैगी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, चावल के आटे में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। उसको गूँथ के जो है तो एकदम फ्लेक्सिबल बनाना है, हल्का बनाना है, ताकि वो सांचे में से आसानी से निकल सके। हाँ फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको चलनी से चाल के ही बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी चावल सांचे में फंस जाता है। जो पिसा हुआ चावल आटा होता है उसमें चावल भी टुकड़ा आ जाता है छोटा छोटा। तो प्लीज़ जब भी आप मैगी बनाइए इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस आटे को पहले चलनी से छान लीजिएगा और तभी आटा गूँथिएगा। और ये मैं 2 लोई तैयार की हूँ उसको सांचे में डालने के लिए। मैं उसको फैंटास्टिक बना रही हूँ, तो हल्का कर रही हूँ रोल कर करके, कि जैसे वो हल्का हो जाएगा तो सांचे में जाके ना वो ढलना आसान हो जाता है उसका। मैंने आटे में कुछ भी नहीं मिलाया है, ना नमक ना कोई मसाला। मैंने एकदम आटे को मैगी के जैसे एकदम सादा रखा है। हाँ, बल्कि पानी जो उबाल रही हूँ जिसमें मैं मैगी को बॉयल करूँगी उसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और वो उतना ही ऐड करती हूँ जिससे कि उसका टेस्ट आए मैगी में, कि जब मैगी बॉयल होगा तो उसका नमक का टेस्ट अपने आप जो तो अब्जॉर्ब कर लेगा। और ये है मेरा स्टील का सांचा जिसको मैं हैंकी से पोंछ के रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने उसको अभी तुरंत तुरंत धुला था। काफ़ी टाइम से रखा रहता है तो डस्ट बैठ जाता है, इसलिए मैंने उसको धुल दिया। हर बार यूज़ करने से पहले मैं उसको धुलती हूँ और हर बार यूज़ करने के बाद भी धुल के रखती हूँ, लेकिन वो लंबे समय तक रखा रहता है इसलिए उसको धुलना बहुत ज़रूरी होता है। ये सांचा जब भी मेरे बच्चे देखते हैं ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हर बार कहते हैं सबकी मम्मी मुझे दे दो, मैं भरूंगा, मैं उसमें सांचा को चलाऊंगा गोल गोल। लगभग 20 मिनट में ये मैगी तैयार हुआ है मेरा, और बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बच्चे परेशान थे मम्मी जल्दी खाना दे दो, क्योंकि दोपहर का खाना उन लोग का होता है दाल चावल रोटी सब्जी, और आज है मैगी। तो मैगी भैया, मैगी में थोड़ा टाइम लगता है, अरेंज करना पड़ता है। मोही इस काम को बहुत बारीकी से देख रहा था और बार बार मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे दे दो, मुझे दे दो। और मैंने भी मोही को पकड़ा दिया, लो भैया तुम ही बनाओ मैगी और तुम ही खाओ मैगी। मोही भी अपना तो खूब मन से करता है काम। मेरा बच्चा ना बड़ा मन लगता है इसको इन सब कामों में, जो भी टेक्निकल काम होता है ना वो ज़रूर उसमें हाथ मारता है। और हम तीनों लग गए हैं मैगी बनाने में। उसका एक्चुअली चूड़ी जो है ना वो बैठ नहीं रहा था। चूड़ी बिठाने में उसको कई बार रोल करना पड़ा। चूड़ी हर बार हिल जाती है, टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होगी तो उसको जैसे जैसे मैगी को घुमाएंगे वैसे उसका बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए मोही भी ट्राई कर रहा है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। चूड़ी बड़ी मुश्किल से बैठी है। मोही बार बार अपनी वाली करना चाह रहा है कि मम्मी तो मैं बनाऊंगा चूड़ी, मैं बनाऊंगा, लेकिन भैया छोड़ जाने दो, क्या करना है, बच्चे हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं ना इसी बहाने। लेकिन हद हो गया है सांचे का। सांचा है कि बैठने का नाम नहीं ले रहा। और मोही ने भी ठान लिया है कि सांचे को बिठा के दम लेंगे। और मैं भी पकड़ के रखी हूँ उसको, भैया बिठाओ। कैसे नहीं बैठेगा, बैठेगा नहीं तो मैगी बनेगा कैसे, बनेगा नहीं तो बच्चे खाएंगे कैसे। फाइनली सांचा अब जाके रेडी हुआ है और उसको मोही घुमा के चेक कर रहा है कि उसमें से निकल रहा है कि नहीं। एक्चुअली ना ताकत ज़्यादा लगती है। मोही ने कहा मम्मी मैं निकालता, मैंने कहा लो निकाल लो भैया, लेकिन उसके हाथ से ना निकलना मुश्किल था। वो कहा कि मम्मी नहीं, ताकत ज़्यादा रहेगी, ले ला तुम्हें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसके सांचे में से कैसे मैगी बाहर आ रहा है। थोड़ा टाइम लगता है सांचे से मैगी के बाहर निकलने में। जितना एयर सांचे के अंदर पास रहता है ना, पहले एयर निकलेगा फिर सांचे में से मैगी निकले। पानी भी एकदम रेडी हो चुका है, बॉयल हो रहा है अच्छा सा। उसमें नमक भी मैंने डाल दिया है। अब सिर्फ मैगी को घुमाते जाना है गोल गोल, और टाइट हाथों से पकड़ना है, नहीं तो वो हाथ से फिसल के छटक जाता है। बहुत मेहनत वाला काम है, गंभीरता से करना पड़ता है। बच्चे भी देखते तो मेरा फेस इंप्रेशन ना, बच्चे देखते कहते मम्मी कितना ताकत लग रहा है इसमें। सांचे को अच्छे से बिठाइए, नहीं तो सांचा बीच में खुल जाता है, और बीच में खुलता है तो मैगी गड़बड़ हो जाता है। बाकी कुछ नहीं है, मैगी को एकदम स्ट्रेट रखना है। पानी जो उबल रहा है वो अपने आप उसको चिपकने नहीं देगा। हाँ, आप चाहे तो चाकू से छुड़ा भी सकते हैं या फिर हाथ से ही कट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग वीडियो इसी टाइम पे बनता है जो मैगी धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इतना टाइट सांचा होता है,
घूमता नहीं है, उसको हाथ भर जाता है, हाथ थक जाता है उस सांचे को चला चला के। बस कुछ देर खड़ा रखना पड़ता है हाथ में भैया। पीछे से मोहित चाकू लेके रेडी है उसको ख़त्म करने के लिए। कह रहा है मम्मी इसी से काट दो। हम कहे भैया निकल जाने दो, जितना मैगी है ना सांचे में उतना निकल जाने दो। और इसके बाद भी ना उस सांचे में से एक रोटी का आटा निकला है। अब वो उसको मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, मैंने सांचे में नहीं डाला क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था। इन दोनों को भूख भी लगी थी। दोनों बोले मम्मी जल्दी से दे दो। हेल्दी तो है फ्रेंड्स, ये बात तो है कि हाँ हेल्दी है मैगी। बट चावल का आटा ही मैगी हेल्दी है। उस पे जो मैं मसाला डाल रही हूँ, वो मसाला रेडीमेड है, मैगी मसाला है। और आप चाहे तो अपनी तरफ से बना के जो भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं आता और मैंने क्या किया कि वही मैगी मसाला डाल उस दिया। बचे हुए आटे का बाद में मैं रोटी बना के ख़त्म कर दूँगी। फ़िलहाल जो भी है सामने मैगी को बॉयल करके, पलट के, छन्नी से छान के, उस पे मसाला मिला के बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आने वाले हैं और बोले हैं कि खाना रेडी रखना। और खाना एक्चुअली रेडी है, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ रेडी है, लेकिन ये बच्चे की ज़िद है कि वो मैगी ही खाएंगे पहले। लगभग 15 मिनट हो गया, मैगी लगभग पक ही गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाई फ्लेम था, गिरने के डर से बच गया। और इसको छन्नी से छान के पानी सारा निकाल दे रही हूँ। ज़्यादा गर्म है पानी, इसलिए मैं सिंक में नहीं डाल सकती। सिंक भी क्रैक होने का डर रहता है, तो उसको मैं एक जगह कलेक्ट करके रखती हूँ। जब ठंडा होता है तभी मैं उसको हटाती हूँ वेस्ट में। और ये मैगी एकदम प्रॉपर रेडी हो गया है। हाँ, बस एक चीज़ है ना कि ये चावल के आटे का मैगी है, तो ये लंबा लंबा नहीं होता है। जैसे ही हम उसको छन्नी में छानते हैं, वो थोड़ा सा टूट जाता है, टुकड़ा हो जाता है। लेकिन मेरी बीरू कहती है कि मम्मी ठीक है, मुझे पसंद है मैगी। मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल्स वाली मैगी पसंद है, जिसमें सारी वेजिटेबल्स पड़े रहते हैं। और मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी बस बॉयल करके दे दो, बॉयल करके मसाला मिला के दे दो। अब यही है कि बस मैगी मसाला मिलाना है, बच्चों के आगे परोस देना है, बच्चे अपना दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं। मैगी मसाला थोड़ा सा नुकसान करता है क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता है, बट क्या करें, बच्चों के आगे मजबूर हो जाती हूँ। डेली नहीं बनाती हूँ ना, तो जो भी है कभी कभार बच्चों की बात भी माननी पड़ती है। और खुशी से दोनों बच्चे खा पी के अपना टंच होके चले जाते हैं खेलने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये है बीरू मोही, दोनों एंजॉय कर रहे हैं।